सोच कर देखिए दोस्तों कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 जिसमें है स्टिल्थ, एआई टारगेटिंग और अनमैच्ड टेक्नोलॉजी है, जिसे यूएस ने खुद ही इंडिया को ऑफर भी किया कि भाई ले लो, लेकिन इंडिया ने उसे मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों क्यों इंडिया ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, या फिर एक स्मार्ट मूव है अपने डिफेंस को ट्रूली आत्मनिर्भर बनाने का। इस डिसीजन के पीछे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये स्ट्रेटेजिक विजन का पूरा कैलकुलेशन छुपा हुआ है। तो आइए इस डिसीजन को समझते हैं वो उन सभी डायमेंशन से जो कि इंडिया के लिए जरूरी है, और ताकि आप उस खुद डिसाइड कर सको कि क्या इंडिया ने सही कदम उठाया है या फिर ये इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो बने रहिए दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और आज हम जानेंगे इस F-35 डील जो कैंसिल हुई है इसके बारे में पूरा डायमेंशन। तो दोस्तों इंडिया ने F-35 एडवांस फाइटर जेट को खरीदने से मना कर दिया है। मना करने का रीजन क्या था दोस्तों? क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है इंडिया पे। और खास करके दोस्तों इस रिजेक्शन के पीछे अगर हम लोग देखें तो और भी 2-3 वजह हैं। पहला रीजन है इसका कॉस्ट हाई है, दूसरा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, और तीसरा कि हम लोग अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कब तक बाहरी देशों से इस तरीके की फाइटर जेट्स हैं वो खरीदेंगे। क्योंकि इंडिया चाहता है कि अब मेक इन इंडिया डिफेंस गोल है इंडिया का दोस्तों, क्योंकि वो चाहता है कि अब डिफेंस के जितने भी ये जो एयर जेट्स फाइटर क्राफ्ट्स है अब इंडिया खुद ही इंडिया में बनाना चाहता है। और खास करके तब दोस्तों जब हम ये अच्छा मौका मिलता है जब ट्रंप ने 25% का टैरिफ इंडिया पे लगा दिया। और दोस्तों ये सिग्नल है इंडिया का कि अब इंडिया उन देशों की तरफ मूव करना चाहता है जिन देशों को इंडिया का समर्थन मिल रहा है, वैसा नहीं जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का एक सीधा सा अब सिद्धांत है दोस्तों कि इंडिया अब खुद के जो फाइटर जेट्स है, एयरक्राफ्ट है, वो बनाएगा और उन देशों के साथ मिलकर बनाएगा जो इंडिया को समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया अभी अपने खुद लड़ाकू जहाज या फिर मिसाइल सिस्टम को बहुत तेजी से बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि तेजस हो गया, MK2 हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इन सभी को मेक इन इंडिया के तहत ये एक मिसाइल सिस्टम को इनिशिएट किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि इसको बहुत तेजी से बनाए। इसमें दोस्तों स्टिल्थ है या फिर एक तरीके के बहुत ही अच्छे फाइटर जेट्स है दोस्तों। स्टिल्थ मतलब होता है दोस्तों कि रडार में उसका जो साइज होता है वो कम ही दिखे, उसको हम लोग स्टिल्थ बोलते हैं। तो ये सभी जो है मेक इन इंडिया के अंदर है, ताकि हम बाहर से हथियार ना खरीदें। हाल ही में DRDO ने एक सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट भी किया है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि ये इन टेस्ट के बाद हथियारों का जो स्ट्रेंथ है कितना है, और ये इंडिजीनियस कैपेबिलिटी पे खुद को कैसे फिट करती हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का दोस्तों एक एम भी है कि AMCA को 2030 तक डिप्लॉय कर दे, यहाँ पे मतलब उसको चालू कर दे। इससे क्या होगा कि हम लोग का इंपोर्ट जो होगा वो घटेगा, और यहाँ पे हम लोग का जो सेल्फ रिलायंस जो स्ट्रेटेजी है वो बढ़ेगा। इंडिया आत्मनिर्भरता की ओर अब तेजी से बढ़ेगा दोस्तों अब हुआ क्या है कि इंडिया ने अपने पुराने MiG-20s को यहाँ पे रिटायर कर दिया है, जो कि काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रहा था। पर हो क्या रहा है दोस्तों कि इंडिया में एयर फोर्स के पास फाइटर जेट की कमी हो गई है, और ख़ास करके जब वो भी तब जब इंडिया का चाइना और पाकिस्तान से थ्रेट बढ़ रहा है। तो इसी के कारण एयर फोर्स ने किया क्या है कि AMCA को 60 मतलब कि 60 5th जनरेशन के जेट बनाने का एक अर्जेंटली ऑर्डर दे दिया है। और इसमें हम लोग देखें तो AMCA जो है इस अंडर डेवलपमेंट है, और माना जा रहा है कि 2030 तक ये इंडिया को हैंड ओवर कर देगा। तो उसके बावजूद दोस्तों जब ये 2030 तक इंडियन एयरफोर्स को हैंडल कर देगा, तब तक के लिए इंडिया फॉरेन ऑप्शंस जैसे रशिया का Su-57 हो गया, या फिर फ्रांस का राफेल M हो गया, या फिर अगर हम लोग देखें तो स्वीडन से भी बहुत हद तक हम लोग बातें कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को इसका एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट मिले, क्योंकि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होगा दोस्तों। तब तक AMCA करेगा क्या कि एयर फोर्स के लिए एक अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करने का कोशिश करेगा।
दोस्तों अब देखते हैं कि रशिया का जो SU-57 है और SU-75 है, ये यूएस के लिए एक चिकन मेट का कैसे काम करेगा, कैसे यूएस के लिए एक सिर का दर्द बन जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रशिया जो है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए रेडी है इंडिया को, उसके बावजूद इसका जो कॉस्टिंग है वो भी कम है, सस्ते दाम में ये हम लोगों को मुहैया भी करा रहा है। और खास करके ब्रह्मोस और S-400 जैसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये हमारे साथ काम भी कर रहा है मिलके। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर SU-57 को हम लोग देखें तो ये एक ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ जेट है। स्टील्थ जेट होता है दोस्तों कि रडार में ये अपने आप को बहुत ही छोटा दिखाता है, जिसके कारण जो दुश्मन देश है वो पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या इसमें लिमिटेशंस का डर है, या फिर आप लोग देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे मतलब कि दबाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों अब फ्रांस से हम लोग राफेल एम की भी बात कर सकते हैं। राफेल एम क्या है दोस्तों, जो आईएनएस विक्रांत है उसका मरीन वर्जन है, मतलब कि इसको समुद्र में उड़ाने या फिर समुद्र में फाइटर जेट्स के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडिया के पास अगर देखा जाए तो 36 राफेल पहले से हैं, जो कि ट्रेनिंग और सपोर्ट मतलब ईजी हो जाएगा अगर राफेल एम आता है तो, क्योंकि राफेल एम में और नॉर्मल राफेल में अंतर बस यही है दोस्तों कि वो हमारे किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से उड़ सकता है, और राफेल एम जो है वो मेनली जो आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े बड़े शिप्स हैं उससे इसका टारगेट किया जाता है। उसके बावजूद जब ये सभी जब आ जाएंगे तो ट्रेनिंग और जो सपोर्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन ही है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दोस्तों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है ना, अगर हम हथियार के साथ टेक्नोलॉजी लेंगे तो खुद को अपना एक फ्यूचर एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे कि यूएस नहीं कर रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि एक बस हम लोग एक प्रोडक्ट की तरह ही इसको यूज कर पाएंगे। कल के डेट में अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी खराब अगर मशीनरी कुछ खराब हो जाती है तो वो एक मोनोपोली सा क्रिएट कर देगा दोस्तों। उसके बाद से आईएनएस विक्रांत का जो कैरियर है वो एक तरीके से मतलब कि ऑपरेशनल बेस्ड के लिए बहुत ही सूटेबल है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना कि बड़े बड़े ऑपरेशन में आईएनएस विक्रांत एक बहुत अच्छा कैरियर है और उससे अटैक करना इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजी का काम कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात दोस्तों कि इसमें जो लिमिटेशन है ये फिफ्थ जनरेशन नहीं है पूरी तरीके से, ये 4.5 जनरेशन है। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो स्वीडन के साथ ग्रिप एन और यूके के साथ टेम्पेस्ट फ्यूचर जेट है हमारे पास। ये क्यों है और आखिर क्यों हम लोग इसके विषय में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के पास ये ऑप्शन इसलिए अच्छा है दोस्तों क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है और इंडिया के पास फ्यूचर में मेक इन इंडिया का भी ऑप्शन है। और ग्रिपेन की बात किया जाए दोस्तों तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो सकता है। और टेम्पेस्ट की बात किया जाए तो ये फ्यूचर 6 जनरेशन प्रोग्राम है और इंडिया को एक तरीके से को डेवलपर बन सकता है इंडिया उसका। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग हथियार खरीदने से अच्छा अगर हथियार को शॉर्ट टाइम के लिए खरीदते हैं और फ्यूचर में खुद डेवलपमेंट करने का एस्पेक्ट रखते हैं तो वो इंडिया के लिए फ्यूचर एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें भी लिमिटेड है दोस्तों कि एक तरीके का टाइम लैग है, प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके कारण स्वीडन में ये प्रॉब्लम आ सकता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि अगर इंडिया F-35 का डील कैंसिल कर देगा तो क्या क्या ऐसे कंक्लूजन्स है या फिर क्या क्या एस्पेक्ट है जिससे अफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर हम लोग सिंपल वे में समझे तो इंडिया अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा तो हम लोग जो फ्यूचर में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो कि अगर हम लोग देखें तो यूएस के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बहुत ही वो आगे है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होता है जो कि अगर किसी दुश्मन देश के रडार में कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उस एयरक्राफ्ट को कितना कम से कम करके दिखाया जाए या फिर कितना मिनिमाइज कर दिया जाए उसका साइज, जिससे दुश्मन देश उसको ना पहचान सके। तो इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का एस्पेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद से देखें कि अगर इस डील को कैंसिल किया जाए तो फ्यूचर में बहुत सारे जो डिफेंस कोलैबोरेशन है या फिर बहुत तरीके के जो टैरिफ सेगमेंट हो गए, तो इसके कारण क्या होगा ना कि इंडिया का फ्यूचर रिलेशन कहीं ना कहीं इससे खतरे में आ सकता है। और उसके बावजूद देखा जाए दोस्तों तो इसके बेनिफिट्स ये है कि लोकल डिफेंस को यहाँ पे बूस्ट किया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है तेजस MK2 और MCA पे, क्योंकि ये दोस्तों जो अगर 2030 तक अगर बन के रेडी हो जाएगा तो क्या होगा कि इंडिया एक आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और उसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो रशिया और फ्रांस का हम लोगों का जो दोस्ती है वो और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि SU-57 और राफेल एम जो है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा की ऑप्शन का काम करेंगे।
और उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फाइटर जेट्स भी हम लोगों के पास रिस्क के दायरे में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखें कि MiG MiG-21 को हम लोग रिटायर कर दिए हैं, तो एक तरीके का शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को गैप भी तैयार कर चुका है। तो ये इसके दोस्तों एक बेसिक कंक्लूजन्स है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल